अंदर। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। समाजवादी पार्टी के समर्थन के सामने वो थर्रा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता क्या निकलेगा। ये इनका सब हिसाब किताब डगमगा गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे उत्तर प्रदेश से सामने आए, जहां इंडिया गठबंधन ने सभी कयासों और एग्जिट पोल के अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन ने अपने दम पर कमाल कर दिया। यहां अखिलेश और राहुल के गठबंधन ने बीजेपी को तगड़ी टक्कर दी है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ गया। लोकसभा चुनाव की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि सूबे में बीजेपी और गठबंधन के बीच कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर रणनीति बनाई। इस रणनीति के सहारे दोनों नेता आगे बढ़े। चुनाव के दौरान बीजेपी कहती रही कि अखिलेश और राहुल पहले भी साथ आ चुके हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन राहुल अखिलेश पूरे धुन में विश्वास के साथ लगे रहे। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर पूरी जान लगा दी। अखिलेश यादव ने अपनी रैलियों में जमीनी मुद्दों के जरिए विपक्ष को घेरा। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से बात रखी। वो बीजेपी पर लगातार आक्रामक रहे। नतीजा ये हुआ कि गठबंधन की रैलियों में हद से ज्यादा भीड़ उमड़ने लगी। कई जगह तो इतनी ज्यादा भीड़ थी कि रैलियों में भगदड़ जैसे हालात हो गए। यूपी में अखिलेश को मिली इस कामयाबी की दूसरी बड़ी वजह टिकटों का बंटवारा रहा। अखिलेश यादव ने अब की बार इस तरह से टिकट का बंटवारा किया जिसमें सभी जातियों का ध्यान रखा गया। अखिलेश यादव ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का पूरा ख्याल रखा और मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा जीतने में कामयाब हो गए कि बीजेपी का विकल्प इंडिया गठबंधन ही दे सकता है, जिसकी वजह से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने से बच गया। समाजवादी पार्टी के समर्थन के सामने वो थर्रा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता क्या निकलेगा। ये 400 पार नहीं हो रहा इनसे। ये इनका सब हिसाब किताब डगमगा गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ आने से भी समाजवादी पार्टी को इस बार यूपी में फायदा हुआ। वोट बटा नहीं और साथ आने से गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा। यूपी में राहुल और प्रियंका गांधी ने भी जमकर मेहनत की। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने का फायदा भी यूपी में गठबंधन को मिला। राहुल, प्रियंका और अखिलेश ने यूपी में साथ कई रैलियां की, जिसमें गठबंधन को फायदा मिला। खासकर राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में आरक्षण का मुद्दा उठाया। यही नहीं, उन्होंने अपनी हर रैली में संविधान बचाने की बात कही। मैं हिंदुस्तान के सब लोगों से कहना चाहता हूं कि संविधान को इंडिया गठबंधन दिल से, जान से, खून से रक्षा करने का काम करेगा। हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम नहीं छूने देंगे, इसको नहीं बदलने देंगे। पिछले कई चुनावों में ये ट्रेंड देखा गया कि बीएसपी का वोट बीजेपी के पास चला जाता था, लेकिन अब की बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आरक्षण और संविधान का जो मुद्दा उठाया उसमें वो कामयाब रही और उन्होंने बीएसपी के वोट बैंक में भी सेंध लगा दी। आरक्षण का मुद्दा इंडिया गठबंधन के लिए काम कर गया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।